नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर उमरिया से, जहां जोहिला डैम का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए हैं। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। उमरिया की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पाली क्षेत्र के मंगठार में जोहिला डैम खतरे के निशान के ऊपर है, जिस वजह से खतरे के निशान के ऊपर यहां पानी बह रहा है, जिस वजह से काराम डैम के 4 गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोले जाने के बाद निचली बस्तियों को अलर्ट किया गया है। वहीं डैम पर इस स्थिति को देखने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए डैम में पाली और नौरोजाबाद दोनों ओर से पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। जिले में बीते 24 घंटे से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, तो मुश्किल भरे हालात हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और खबर जबलपुर से, जहां बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में लोगों से अपील की है, नर्मदा तटों से सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में निवासियों को सतर्क रहने और नर्मदा घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। बरगी बांध की 21 में से 9 गेट 1.33 मीटर औसत ऊंचाई तक खोले गए हैं। बांध का पूर्ण जल भराव स्तर 422.76 मीटर है, जबकि ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार 31 जुलाई तक बांध का जलस्तर 417.50 मीटर बनाए रखने का लक्ष्य है। और खबर सीहोर से, जहां बरगी बांध से छोड़ा जाएगा पानी। बांध से छोड़ा जाएगा 1,76,000 क्यूसेक पानी। पानी छोड़ने से बढ़ेगा नर्मदा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी। सीहोर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है, प्रभावित क्षेत्रों की तरफ न जाने की अपील है। बुधनी बेरुंदा क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं। खबर बलरामपुर से, जहां उफनती नदी में पलटा है अनियंत्रित ट्रक। ट्रक में 3 लोग थे सवार, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। बारिश से नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बलरामपुर में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, लेकिन पानी के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक अनियंत्रित ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। खबर गौरेला पिंडरा बरवाई से, जहां बारिश के चलते अरपा नदी में उफान है और मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति। पुलियों के ऊपर बह रहा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गौरेला पिंडरा बरवाई में बारिश के चलते अरपा नदी उफान पर है। पिंडरा से लेकर बिलासपुर तक अरपा नदी बह रही है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्य सड़कों पर जलभराव और पुलिया के ऊपर पानी बहने की वजह से भारी वाहनों के साथ साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां बारिश से उफान पर आरपा नदी है। निचले इलाकों में आरपा नदी का पानी भरा हुआ है। जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। बिलासपुर में बारिश आफत बन गई है और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कई इलाके हैं जहां पर मुश्किल भरे हालात हैं और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। बिलासपुर में लगातार 3 दिन हो गए बारिश हो रही है, जिसके वजह से जनजीवन प्रस्त है, लोग काफी परेशान हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ। ये बिलासपुर का बंधवा पड़ा है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वो भी डूबा है, उसके अंदर पानी घुसा है। और यहाँ पे भगत सिंह स्कूल है, उसमें भी पानी घुसा है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि बिलासपुर में किस तरह की समस्या हो रही है और लोग कितने परेशान है। क्या नाम है आपका? वेदराम वर्मा। बारिश में काफी परेशान है लोग, घरों में पानी घुस रहा है और सड़कें भी जाम है। हाँ, वो तो है, दिख ही रहा है, क्योंकि हमारे बंधवा पारा है यहाँ तो हर साल का वैसी है, जिसमें हर साल यही समस्या रहता है, आए दिन भरे रहता है। ऐसे कुछ आसपास जैसे नदी के इस पार है, पूरा एरिया वो भी त्रस्त है, बहुत इलाके हैं। खास करके किन किन एरिया या मोहल्ले में जो पानी के बराबर? अभी तो मैं यहीं का देखा हूँ, जो हर साल इनका रिकॉर्डिंग है कि हर साल भरता रहता है पानी। और जैसे अशोकनगर तरफ भी हो गया है और वो इमली पारा तरफ भी है, वो बहुत सारा है। लगातार ये हर साल जो है यही स्थिति बनी रहती है। निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है, क्या निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती? कुछ रिपेयरिंग करा थे, जो ये पानी भरता था हर साल, तो कुछ रिपेयरिंग करा था, उसके बाद भी अभी पानी भरा हुआ है। और देखो तो मेरा घर है श्री रामनगर में, वहाँ भी पानी भरा हुआ है, अभी भी जाके
देख सकते हैं। और बोले तो शहर में बहुत जगह इसी समस्या है। ये क्या है, जब से आपका ये मोहल्ला बना हुआ है तब से ये समस्या चल ही रहा है। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग काम कर देते हैं अपना नाम बचाने के लिए, लेकिन ये समस्या कंटिन्यू है। मतलब किसी आदमी को अगर इमरजेंसी अगर कुछ हो जाए तो आदमी इस पार से उस पार नहीं जा सकता। पूरी रास्ता मतलब पूरा ब्लॉक है, समझ जाओ कि अपन पूरे मतलब बिलासपुर से कटे हुए हैं। इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ का पानी भरता है जो ना, वो अपना ना बहुत ज़्यादा हर हमेशा ही और कहीं भी है जो भी है ना। और पार्षद ही बना वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 13 साल बना है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ करें मतलब ऐसा पानी जो भर रहे हैं उसको भी मतलब कुछ करें, भरे मत। क्या आदमी तकलीफ आने जाने में सबको तकलीफ हो रहे हैं, उसको की करें। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर में हर साल बारिश के कारण, बारिश के सीजन में ऐसा होता है कि कई वार्ड जो है वो पानी के ऊपर, पानियों के पूरे सैलाब में रहता है और लोग काफी परेशान होते हैं। लेकिन निगम प्रशासन इसको लेकर कहीं सजग नहीं नजर आती। इसका ही एक खामियाजा है कि आमजन जो है वो परेशान हो जाता है। अब देखना होगा निगम प्रशासन इनके समस्याओं को लेकर कब तक सही कदम फैसला उठाती है और बरसात के समय में खासकर ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए क्या कुछ करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तो सूरजपुर में भारी बारिश का कहर जारी है। मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है नदी, और इस वजह से देवी के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पा रहे। पानी भरने की वजह से देवी के दर्शन करना मुश्किल है। जिले में लगभग 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। जलभराव की वजह से मुश्किल भरे हालात। और खबर शहडोल से, जहां लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, लोग परेशान हैं। शहडोल कल्याणपुर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। आधा रेलवे पुल भी बारिश के पानी में डूबा हुआ है। नदी के पास रहने वालों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। शहडोल जिले में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जगह जगह जलभराव की स्थिति है, कई घरों में पानी घुस गया है। शहडोल शहर और कल्याणपुर को जाने वाले पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है। आवागमन प्रभावित है। मुड्डा सोन नदी उफान पर है। रेलवे ट्रैक आधा डूबा हुआ है। दूसरे गांव से संपर्क भी टूटा हुआ है। शहडोल में पिछले देर रात से लगातार लगभग 10 घंटे से लगातार बारिश होने से सारे जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारे जिले में पानी ही पानी। शहडोल शहर के हर गली, हर मोहल्ले, पूरी सड़कें डूबी हुई है। और इसमें मैं मौजूद हूँ शहडोल शहर से कल्याणपुर जाने वाले पुल पर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं मोरना नदी है जो पूरी तरह अपने उफान पर आ गई है। और अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे कि ये देखिए जो रेलवे पुल है, रेलवे पुल भी आधा डूब चुका है और ये पूरी तरह मोरना नदी उफान पर है। यह पूरे शहर को कल्याणपुर सहित अन्य गांवों से जोड़ती है, जिसके चलते अन्य गांवों का संपर्क टूट चुका है। देखिए रपटा जो है, रपटे के ऊपर विशाल पानी बह रहा है। लोग यहाँ पर काफी इकट्ठे हो गए और इस जो रपटे से पानी ऊपर बह रहा है उसे देखने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रपटा पिछले साल भी डूबा था, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है शहर में लगभग 11-12 बजे से जो देर रात से बारिश शुरू हुई तो लगभग 10 से 11 बजे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते पूरे जिले में पानी ही पानी हो गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। ये कब से बारिश हो रही है शहर में? 10 घंटे हो गए सर। रात को 2 बजे 1 बजे से स्टार्ट है काफी वर्षा, और जब से पानी थमा ही नहीं है, अभी तक कंटिन्यू पानी गिर ही रहा है। उसके वजह से नाला भी उफान में है और अपने ये शंकर घाट भी उफान में है। और लोगों को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अभी हम लोग लगे हुए हैं, लगातार इनको रोक रहे हैं और लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं। कोई भी पुल क्रॉस नहीं कर रहा है और आम जनता भी मदद कर रही है। पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स लगे हुए। जिला प्रशासन ने पूरे जो नदी नाले हैं उनके बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि जहां भी रफ्तों में पानी ऊपर जाए या जल भराव की स्थिति हो लोग पार ना करें। ये देखिए मेरे, अगर देखेंगे सहयोगी से बोलूंगा तो ये रफ्ता दिखलाई ही नहीं दे रहा है और उसके पूरी जो झाड़ियां पूरे जो है पूरा आके अटक गया और पूरी तरह पानी ही पानी दिखलाई दे रहा। बारिश के चलते पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है और जलमग्न हो गया है।
प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी पे है और लोगों को समझाइश दे रहा है कि नदी नालों ऐसी जगहों पर ना जाएं जिससे कोई अनहोनी या दुर्घटना हो सके। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। शहडोल के पोंडा नाले में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से शहडोल सहीपुर मार्ग बंद है। पूरा शहर इस वजह से परेशान है और भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहडोल की हैं तस्वीरें। देखिए, अब हम इस समय मौजूद है शहडोल के पोंडा नाले पे, जो शहडोल शहर को सिंहपुर और अन्य गांवों से जोड़ता है। और ये पंडरिया हाईवे भी है। अगर ये पोंडा नाला देखेंगे, अगर सहयोगी से दिखलाऊंगा, ये देखेंगे पोंडा नाला में पूरी तरह फिर से एक बार पानी का बहाव तेज हो चुका है और पूरी तरह से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। ये पंडरिया हाईवे है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है और साथ ही शहडोल शहर से लेकर सिंहपुर सहित अन्य कई दर्जनों गांव का संपर्क रहता है। और आज सुबह जब तेज बारिश हुई और पानी का बहाव तेज था, तो ये देखिए मेरे सामने एक कार भी बह गई। हालांकि कार चालक सुरक्षित है और कार तेज बहाव में पानी में बह गई। हमारे साथ कार चालक भी हैं और उनके साथ सहयोगी भी हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे कार बही। बताइए, क्या नाम है आपका? अंकित साहू। अंकित, कहाँ से आप आ रहे थे, कैसे कार बही, कब की घटना है? ये 9 साढ़े 9 बजे की सर। सुबह आप आ रहे थे, क्या पानी तेज था? पानी तो था। कार क्यों डाल दिया? अब उस समय अंदाजा नहीं लगा कि इतना पानी होगा, सोचा निकल जाएगी। मेरे को सिंहपुर तरफ जाना था, लेकिन अब उस समय गाड़ी जैसे नाले के अंदर पहुंची, वो बंद हो गई गाड़ी, तो फिर बह के इधर आ गई। तो आप कैसे निकले? मैं फिर जब गाड़ी वहां अटकी तो फिर कांच से निकला। गेट तो नहीं खुल रहा था, कांच से फिर निकला। उसके बाद यहाँ काफी लोग थे तो उन्होंने मदद करी, स्थानीय लोगों ने मदद करी, वहाँ रोक के रखा, फिर उन्हीं ने मदद करी, उन्हीं की मदद से निकला। देखिए, ये तेज बहाव में इन्होंने अपनी कार डाल दी थी पोंडा नाले में, जिसके चलते कार बह गई, लेकिन सुरक्षित रूप से निकल गई। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित रूप से नहीं, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो ये कार दिखाएंगे, कार को दिखाएंगे। अगर सहयोगी से बोलूंगा तो ये देखिए, कार अभी भी पानी में पूरी तरह डूबी हुई है और जब पानी इसका उतरेगा तब ये कार निकल पाएगी। तो ये है पोंडा। ये हर साल यहाँ पोंडा नाले में जो है पानी का बहाव तेज रहता है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। आज भी यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध और लोगों की भीड़ देख रहे हैं आप, लोगों की यह भीड़ है। और ये रेलवे ट्रैक है, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं पानी को, और जिसके चलते कोई भी आशंका और दुर्घटना हो सकती है। अब ये पोंडा नाले में पानी अभी भी बहाव तेज है, जिसके चलते आवागमन अवरुद्ध हो चुका है और प्रशासन हालांकि लगा हुआ है और लोगों को समझाइश दे रहा है कि नाला पार ना करें और अपन नाले के पास ना जाएं। इसके बावजूद लोग नाले के पास जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में अगर बारिश रुकती है तो ये धीरे धीरे ही पानी निकलेगा, तब तक ये आवागमन अवरुद्ध है। शहडोल से लेकर सिंहपुर जो मार्ग है और यहाँ से छत्तीसगढ़ का भी मार्ग पड़ता है, ये पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है और दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। शहडोल में लगातार बारिश ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। सर्जिकल वार्ड में पानी भर गया है, जहां कई मरीज यहां भर्ती हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर ग्वालियर से है, जहां गुफा रोड का निरीक्षण करने मंत्री पहुंचे। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण किया। 14 दिनों में 8 बार धंस चुकी है ये सड़क। नगरीय प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया है। चेतकपुरी रोड की नवनिर्मित सड़क की जांच की गई। बारिश के बाद बार बार सड़क धंस रही है, घटिया गुणवत्ता का आरोप है। जांच के बाद मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। और खबर विदिशा से, जहां तालाब में तब्दील हुआ है अंडर ब्रिज। लाखों की लागत से निर्माण किया गया था अंडर ब्रिज का, अब जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। अंडर ब्रिज में पानी भरने के बाद लोगों की मजबूरी भी है और मुश्किल बढ़ी हुई है। वर्षों की मांग के बाद ये अंडर ब्रिज बना, लेकिन पहली ही बारिश में तालाब में तब्दील हो चुका है। निकासी न होने की वजह से अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है। आप देखें यहां से आई हुई तस्वीर। ये तस्वीरें किसी नदी या तालाब की नहीं है, बल्कि विदिशा के खरी फाटक अंडर ब्रिज की ये तस्वीर है, जो पहली ही बारिश में इसकी जो स्थिति है वो बदतर हो चुकी है और इस वजह से रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि यहां से उन्हें जाने में बहुत ज्यादा ही चुनौतियां।
आगे बढ़ते हैं। कटनी जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि मुडवारा स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन जाने वाले मार्ग में अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। कटनी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर जो है अब जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। कटनी मुडवारा से कटनी साउथ जाने वाले मार्ग में जो मंगल नगर का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। फिर बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? और उस पार जाने के लिए आप छके हैं, खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं? 15-20 मिनट हो गए। तो क्या हर साल यही हालत रहती है? हाँ, हर साल यही हालत। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ जबलपुर। हाँ, यहाँ रास्ता पूरा भरा हुआ है पानी से, इस कारण से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जा पाऊंगा मैं यहाँ पर। हाँ, कटनी साउथ जा रहे हैं? हाँ, कटनी साउथ जाना है मुझे। कितने देर में ट्रेन? ट्रेन अभी 15 मिनट बाद ट्रेन है। अब वापस से जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता देखना पड़ेगा इसके लिए। क्या मेरा नाम विशाल ताम्रकार है। देखिए, विशाल ताम्रकार है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन ठीक यहाँ पर जो ब्रिज लगा हुआ है वहाँ है। ये बताइए माता राम, क्या परेशानी हो रही है यहाँ आई है? तो अब यही रुके हैं भैया, अब साधन नहीं है, बाहर जा नहीं सकते साधन कोई। अब नाला आ गया है। जा रही है? हम जा रहे हैं यहाँ गिलक में। गिलक में जा रहे हैं? हाँ, तो पानी भरा हुआ है। अब रुके हैं, अब क्या करें? कटनी जिले में हर जगह जो है मूसलाधार बारिश से जो नदी नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, और ये जिसके कारण लोग जो है परेशान हो रहे हैं, और यही सिलसिला लगातार जारी है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। मऊगंज में पहली बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी। शुक्रवार की रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई वार्ड में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात ये हैं कि कई घरों में 1 मीटर तक पानी भर गया है और घरेलू सामान पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीर। जबलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने 5 गोवंशों को रौंद दिया। 4 गोवंशों की मौके पर मौत हो गई। एक गोवंश की स्थिति गंभीर है। ज्ञात आरोपियों पर नशे में होने का आरोप है। गाड़ी मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। शनिवार रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और तलाश की जा रही है। जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस जांच में जुटी। खबर रीवा से, जहां अस्पताल की पार्किंग में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। एक युवक को पीटते हुए कई लोग नजर आए। मौके से जान बचाकर भागा पीड़ित युवक। मारपीट का वीडियो है सामने। पीड़ित युवक का अस्पताल में इलाज। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक अस्पताल का वार्ड बॉय था और संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग की घटना। वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी है पुलिस। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग एक युवक को पीटते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग भागते हुए आए हैं और युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी है। अभी कोई रिपोर्ट इस तरीके की दर्ज नहीं हुई है। अब हम स्वतः संज्ञान लेके इसमें तफ्तीश करते हैं और आगे जैसा होगा इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब इसका कारण जानना ये दिलचस्प होगा कि क्या कारण है, और हम उस पर तफ्तीश करके पता करते हैं क्या कारण है और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नर्मदापुरम में ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया, जहां 3 लोग शोरूम में ज्वेलरी देखने पहुंचे और इस दौरान महिला ने 30 ग्राम की सोने की चेन चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखें नर्मदापुरम की, जहां ज्वेलरी शोरूम में चोरी की घटना हुई और शोरूम कर्मचारी को उलझाकर ये चोरी की गई है। महिला ने 30 ग्राम की सोने की चेन की चोरी कर ली। शोरूम में सीसीटीवी ये तस्वीरें कैद हुई हैं और बताया जा रहा है कि 3 लोग यहां पर ज्वेलरी देखने आए थे और इसी दौरान चोरी कर ली गई। और खबर नारायणपुर से, जहां रोहताड़ के जंगल से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। नक्सली राजमन पोयाम को गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। कई ग्रामीणों की हत्या का आरोप है। तो प्रशासन को मिली है कामयाबी। नारायणपुर में जहां रोहताड़ के जंगल से नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नक्सली राजमन पोयाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नक्सली राजमन पोयाम पर कई नक्सली वारदातों में शामिल रहने और कई ग्रामीणों की हत्या का आरोप है। यह प्रशासन के लिए बड़ी कामयाबी। मामले में पूछताछ जारी है। आगे देखना होगा क्या कुछ और इस मामले में अपडेट सामने आता है। फिलहाल नक्सली पुलिस की गिरफ्त में है।
और बड़ी खबर विदिशा से, जहां खाली प्लॉट में मिला है नरकंकाल। परिजनों ने शव की पहचान की, शिनाख्त की है। 19 जून से लापता था शख्स। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर विदिशा से, जहां रॉयल सिटी कॉलोनी फेज 2 में एक खाली प्लॉट में नरकंकाल मिलने का मामला सामने आया। नरकंकाल मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव की शिनाख्त नरकंकाल की शिनाख्त लाल सिंह नामदेव के तौर पर की गई, जो बीते 19 जून से लापता था। वहीं शव एक पेड़ के नीचे मिला, गले में गमछा बांधा गया था। बताया जा रहा है कि शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन कपड़ों के आधार पर परिजनों ने पुष्टि की है। मामले में जांच जारी। अज्ञात कंकाल की सूचना प्राप्त हुई थी, जो मौके पर पहुंच घटना से निरीक्षण किया गया है, जिसकी पहचान प्रथम दृष्टया अपने लाल सिंह नामदेव के नाम से हो रही है, जो 19 तारीख को गुमा था और 20 तारीख को थाने पर गुमनाम पंजीबद्ध है। घटनास्थल निरीक्षण से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है, जो कंकाल गले में भी गमछा का सर्कल मिला है और पेड़ पे गमछा बना हुआ मिला है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। कौन थे ये, आपको क्या लगता है? देवर छोटे वाले। क्या नाम था इनका? लाल सिंह। कब से लापता थे? 19 तारीख से। 19। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? कराई थी, 19 तारीख की गई। तो अभी आपने देखा नरकंकाल पहचान में आ गए क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो लग रही है अब हमें। काय पे लग रहा है आपको? क्या पे लग रहा है? कपड़ा से। कपड़े वही जो पहने हुए थे? हाँ, कहाँ रहते, कहाँ थे? शादी हुई थी कि नहीं? हाँ, हो गई शादी। हो गई थी। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है और अब तक 42 कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। कॉलेजों में कमियां पाए जाने के बाद मान्यता रद्द की गई। 3 महीने की जांच के बाद कार्रवाई की गई। एनडीटीवी ने एक ही बिल्डिंग में 4 अस्पताल की खबर को दिखाया था और इस पर संज्ञान लिया गया है। ग्वालियर में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 और कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया है। 2 चरणों में की गई ये कार्रवाई, जिसमें अब तक 42 फर्जी कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। इन कॉलेजों में कमी पाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी और दिखाया था कि कैसे फर्जी तरीके से एक ही बिल्डिंग में 4 अस्पताल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया था। वो सदस्य हूँ, लेकिन ये प्रकाश के समाचारों के माध्यम से पता चलता है। तो वहाँ पर जो ऐसा विषय था, उसको लेके उस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने डीसी के माध्यम से निरीक्षण कराया। उस पर जो उनको समय सीमा दी गई थी, वो क्या स्थिति है, वो रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय में सीधी संबंधी प्रस्तुत होती है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी और फिर कार्य परिषद देती है। चूँकि इस समय धारा 52 है, तो उसमें कार्य परिषद में मैं बैठक में अपेक्षित नहीं रहता हूँ। 10 से 12 कॉलेज इस तरह के थे जिन्होंने जो है खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम जो है अभी ये कोर्स नहीं चलाना चाह रहे हैं, और बाकी के जो है करीब 8 से 9 कॉलेज इस तरह के थे जिनके पास भवन की कमी थी। किसी के पास इस तरह के भवन में चल रहा था जहाँ दूसरा कॉलेज चलता है। कुछ इस तरह के थे जिसमें एक ही भवन था और मल्टीपल कॉलेज चलते थे। तो ऐसे कॉलेजों के विरुद्ध समितियों ने हमको सिफारिश की कि आप जो है इनको सर जो है चलाने के लिए अनुशंसा नहीं है। जो समिति की अनुशंसा थी उसको यथावत हमने भोपाल को भेज दिया। शासन ने उसको मंजूर किया और उस तरह से लगभग 19 महाविद्यालयों की मान्यता जो है रद्द की। शहडोल से बड़ी खबर है। पुताई के लाखों के बिल मामले में एक्शन लिया गया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड किया गया। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पोस्ट कर दी है जानकारी। दीवार पेंट करने को लेकर 1 लाख रुपए का बिल दिखाया गया था और 4 लीटर पेंट करने के लिए 233 मजदूर दिखाए गए थे, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। शहडोल की यह खबर, पुताई के लाखों के बिल मामले में एक्शन। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दीवार पेंट करने का बिल जो है वो 1 लाख रुपया दिखाया गया था और 4 लीटर पेंट के लिए 233 मजदूर इसमें लगाए गए। ये रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। और सागर से अहम खबर, जहां विधायक निर्मला सप्रे का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो पर विधायक निर्मला सप्रे का बयान भी सामने आया है। निर्मला सप्रे ने वायरल ऑडियो को फर्जी बताया और कहा है कि ये एआई ऑडियो बनाकर वायरल किया गया। पीड़ित हरिकिशन को मानती हूं छोटा भाई, निर्मला सप्रे का यह बयान सामने आया। सागर एसपी से मामले की शिकायत की बात विधायक निर्मला सप्रे ने की है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हरि कृष्ण सेन के माध्यम से जो ऑडियो वायरल हो रहा है
उन हरिकृष्ण सेन को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ। दूसरा जो ऑडियो डाला गया है वो टोटल फर्जी है, चूंकि अभी मैं 3 दिन से गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट थी और कल ही डिस्चार्ज होकर आई हूँ, और जैसे ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगी तो सागर एसपी के माध्यम से उस ऑडियो की सत्यता की जांच करवाऊंगी और फिर तथ्य तक जाऊंगी। इस प्रकार के ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आधुनिक है। एआई के माध्यम से कोई भी कभी भी किसी की भी आवाज बनाकर उसमें डाल सकता है, लेकिन इस प्रकार का वीडियो नहीं होना चाहिए। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे विधायक जीना जो है ना, निर्मला सप्रे जी, उनका मेरे को कल फोन आया, बोले हम आपको मरवा देंगे, मार देंगे, गाली। और उनका कहना है कि आप गौचर भूमि पे काम क्यों कर रहे हो, सागर जिले में गौचर भूमि की मांग क्यों उठा रहे हो। हमें ये छोटी सी बात है, धमकी, लेकिन ये शासन को देखना चाहिए कि किस प्रकार के विधायकों को टिकट दे रहा है, ये मतलब लोगों को धमकियाँ दे रहा है, हिंदू संगठन के लोगों को। गाय की बात करना मतलब एक गुनाह हो गया, कितनी बड़ी बात है। और हम गौ सेवक हैं, हम वो हिंदू हैं जो गाय के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। और विधायक जी से भी निवेदन है कि आप ज़मीन खाली करवाएं, और आपके खिलाफ हम आवेदन देने आए हैं। बहुत जल्दी आंदोलन भी करेंगे और आप पे FIR भी होगी। आप कितना भी जोर लगा लें, आप पे FIR होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।